चाइना स्कीम में कबाड़ के गोदाम में आतिशबाजी दिलखराश वाक़े में 3 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। जाँ भाग होने वालों में 6 साला अलीजा, 4 साला अली अहमद और 2 साला फिजा शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इंतजामिया से आतिशबाजी के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर में आतिशबाजी के मजीद 2 बड़े वाक़यात। गुलशन रावी बांध रोड 5 नंबर टी के करीब वर्कशॉप में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने वर्कशॉप में खड़ी बसों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में कई बसें जल गईं। रेस्क्यू टीमों ने 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। दूसरी जानिब बेगम कोट के इलाके में जूतों की फैक्ट्री के गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जल गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आग लगने की वजह सामने नहीं आ सकी। लाहौर समेत दीगर शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों में भी दर्जा हरारत में इजाफे का सिलसिला जारी रह सकता है, जिसके बाद शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत की गई है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जहीर अहमद ने खबरदार किया कि मई के महीने में दर्जा हरारत में मजीद इजाफा होगा। बोले जून तक गर्मी की यही लहर जारी रहेगी। 15 जून के बाद मानसून हवाएं चलने से मौसम बेहतर हो जाएगा। गर्मी की शदीद लहर के पेश नज़र PDMA का अलर्ट जारी। DG उमर जावेद के मुताबिक रवां साल मई और जून के महीने में गैर मामूली तौर पर गर्म होंगे। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। 29 अप्रैल से 3 मई तक जनूबी इलाकों में हल्की हीट वेव का इम्कान है। बलाई इलाकों में मगरबी हवाओं के बायस दर्जा हरारत में मामूली कमी आ सकती है। शहरी धूप में गैर जरूरी निकलने से गुरेज और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। मुतल्लिका अदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। गर्मी की लहर के साथ ही बिजली का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। लाहौर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में बिजली की गैर एलानिया और जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। सख्त गर्मी में शहरियों की जिंदगी अजीरन। शहरों में रात के औकात में 2 से 3 घंटे जबकि दही इलाकों में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। लेस्को हुकाम के मुताबिक गर्मी की शिद्दत से सिस्टम पर बोझ बढ़ गया है, जिसके बायस तकनीकी खराबियां पैदा हो रही हैं। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। इचरा में 3 बच्चों के कत्ल पर अपोजिशन के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बहस। वजीर पार्लिमानी अमूर मुजतबा शुजाउर रहमान ने ऐवान को बताया कि 3 बच्चों की कातिला मां रिदा रमजान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमा 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। मुआशरे की बेहतरी के लिए हुकूमत शहरियों की तरबियत ही कर सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बच्चों के कत्ल के वाक़यात पर रिपोर्ट तलब कर ली। बच्चों के गले काटने के कितने वाक़यात हुए, ऐवान को रिपोर्ट भेजें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मदनी ज़खायर दरियाफ्त। हुकूमत ने पंजाब असम्बली में रिपोर्ट पेश कर दी। जहलम, खुशाब, मियांवाली और चकवाल के इलाकों से नमक, कोयला, चूने का पत्थर, जिप्सम और लोहा निकाला जा रहा है। पंजाब हुकूमत को सालाना 14 अरब रुपए की आमदन हुई। गुज़िश्ता 2 माली सालों के दौरान ये रकम 28 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी। खसारे में जाने वाला इदारा पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अब पहली बार करोड़ों रुपए मुनाफा कमा रहा। इस्लाम ख़वातीन की तालीम और तरबियत पर जोर देता है। बच्चियों को 20 से 25 साल की उम्र तक अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का पूरा हक मिलना चाहिए। कम उम्री में शादी से बच्चों की पैदाइश के वक्त अमवात की शरह में इजाफा होता है। अगर शनाख्ती कार्ड मुल्की कानून के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर जिंदगी, सेहत और सलामती भी कानून में एक कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर शामिल होनी चाहिए ताकि बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल।
पंजाब असम्बली इजलास के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। अपोजिशन रुकन इकबाल खटक दोनों बाजुओं पर पट्टियां बांधकर असम्बली इजलास में पहुंच गए। सूबाई वजीर शेर अली गुरजानी को डिस्पेंसरी के मामले पर इस्तीफे का चैलेंज। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पूछा तो इकबाल खटक बोले, दिल कर रहा है सर पर भी पट्टी बांध लूं। इलाके में बिला वजह नाकों और वज़रा के मुबैना गलत जवाबात पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने दावा किया कि कालाबाग में माइंस मजदूरों के लिए कोई डिस्पेंसरी मौजूद नहीं। सूबाई वजीर शेर अली गुरजानी ने इसरार किया कि वहां डिस्पेंसरी मौजूद है। इकबाल खटक ने चैलेंज देते हुए कहा कि अगर वहां डिस्पेंसरी मौजूद हुई तो वो इस्तीफा दे देंगे। ऑपरेशन बिनियानो मरसूस की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर खराजे तहसीन की करारदाद जमा। चीफ वेब नून लीग राना मोहम्मद अरशद ने करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई। पाक फौज और हुकूमत ने बेहतरीन हिकमत अमली और कुर्बानियों का मुजाहरा किया। पंजाब असम्बली का ऐवान ऑपरेशन बिनियानो मरसूस के कामयाब तसलसल को सराहता है। मुल्क की दिफा और सलामती के लिए पाक फौज की कुर्बानियां बेमिसाल हैं। पीटीआई दौर में पिंक साल्ट की जमीनों की बंदरबाट। सूबाई वजीर मादनियात शेर अली गुरजानी ने संगीन इल्जाम आयद कर दिए। बोले, साबका दौर में रूल्स में तरमीम करके 1 लाख एकड़ जमीन मनपसंद अफराद को नवाजी गई। वज़रा और उनके रिश्तेदारों को 56 एकड़ जमीन फराहम की गई। पहले पिंक साल्ट से सिर्फ 1 अरब रुपए रेवेन्यू आता था, अब तक 4 अरब 19 करोड़ रुपए हासिल कर लिए हैं। हुकूमत का हदफ है कि अब पाकिस्तान का गुलाबी नमक दुनिया भर में हिमालय साल्ट के बजाय मेड इन पाकिस्तान के ब्रांड नाम से फरोख्त हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अवामी फलाह के मनसूबों की रफ्तार का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि हुकूमत पंजाब की जानिब से मुख्तसर मुद्दत में राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और माइनॉरिटी कार्ड के जरिए 16 लाख से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। वज़ीर आला ने हिम्मत कार्ड के जरिए रवा माली साल में 2 लाख अफराद को माली इमदाद फराहम करने का हदफ मुकर्रर किया, जिससे अब तक 1 लाख से ज़ायद खसूसी अफराद फ़ायदा उठा रहे हैं। मरियम को बताएं, प्रोग्राम के तहत राशन कार्ड स्कीम में मजीद 50,000 अफराद को शामिल करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने धी रानी प्रोग्राम के तहत 9,000 शादियों का हदफ जल्द मुकम्मल करने की भी सख्त हिदायत जारी कर दी। हर सियासी जमात को जलसे का जमहूरी हक हासिल है, लेकिन किसी को तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एहतजाज सड़कों के बजाय खुले मैदानों में होना चाहिए ताकि अवामी ज़िंदगी मुतासर न हो और तमाम फैसले इंतहाई एहतियात और मुल्की मफाद को मद्देनजर रख कर करने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। साल 2026 की तीसरी नई मॉनेटरी पॉलिसी का नंबर जारी कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई है। आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान 15 जून 2026 को किया जाएगा। लाहौर की तारीखी खूबसूरती की बहाली का मनसूबा। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 1 अरब 30 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए। शालामार गार्डन की बहाली के लिए 20 करोड़, शाहदरा कॉम्प्लेक्स फेज 2 के लिए 13 करोड़ और लाहौर कला में इजाफी कामों के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस। वर्ल्ड सिटी की दीवारों, माल रोड के तारीखी जोन्स और अंदरून शहर के 4 तारीखी दरवाज़ों की तामीर नौ पर भी खतीर रकम खर्च की गई है। महकमा PND ने तमाम फंड्स के इस्तेमाल में कवायद ज़वाबित की पाबंदी को लाजमी करार दे दिया है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 की डेडलाइन करीब। कई बड़े मंसूबे ताहाल अधूरे। 118 मंसूबों की तकमील के लिए 30 अप्रैल आखिरी तारीख। वक्त खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी। 36 अरब 54 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से जारी तरक्याती कामों में ताखीर का खदशा। वाघा जोन 1, वाघा जोन 2 और अजीज भट्टी जोन में
मुतअद्दिद काम भी ज़ेर तकमील। अल्लामा इकबाल जोन में भी तरक्याती मनसूबे मुकर्रर वक्त में मुकम्मल होना मुश्किल दिखाई देने लगे। शहरियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी कमीशन इंतजामिया डेडलाइन पाने में नाकाम नजर आने लगी। 30 अप्रैल तक 118 मनसूबे मुकम्मल करने का हदफ था। मुतअद्दिद मकामात पर काम अधूरा है। लाहौर के बासियों के लिए ट्रैफिक के मसाइल से निजात का मंसूबा। शहर के मसरूफ तरीन जंक्शंस पर 3 नए फ्लाईओवर्स की तामीर का मुजव्वज़ा प्लान तैयार। मंसूबे के तहत सेंटर पॉइंट की मुकम्मल रीमॉडलिंग की जाएगी। कलमा चौक, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग और CBD रूट 47 के नक्शे भी बदले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इन मकामात पर अंडरपास की तजवीज़ भी ज़ेर गौर थी, ताहम तकनीकी मसाइल और ज़मीनी हक़ाइक़ के बायस ताहाल इस पर हतमी फैसला नहीं हो सका। पंजाब में आइंदा माली साल के तरक्याती मनसूबों की तैयारियों में पेशरफ्त। डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी ने मजमूई तौर पर 12 नई स्कीमों की मंजूरी दे दी। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के लिए LTA की 6 अहम स्कीमें भी शामिल। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत मुनक्किदा इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल उमर फारूक और चीफ इंजीनियर पब्लिक हेल्थ अनवारुल हक समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नूरुल अमीन मेंगल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर तमाम अजला में अवामी सहूलियात की यकसा फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है और इन मनसूबों से शहरियों के मयार ज़िंदगी में वाज़ेह बेहतरी आएगी।